मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? हाल चाल क्या है? ठीक है आप लोगों का? मेरे प्रियो, मुझे पूरी आशा, पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब कुशल से हैं, अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सुबह शाम जो हम वीडियो भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। आप सब प्रार्थना में शामिल होंगे और परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज सुबह के समय फिर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो भेजता था। मेरे भाई बहनों, नेटवर्किंग खराबी होने के कारण मैं आप लोगों के पास में शाम को नहीं वीडियो भेज पाता हूँ। मैं इसके लिए भी क्षमा करें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन है जो मैं सुबह के समय आप लोगों के सामने लेकर के आया। वह वचन इस प्रकार है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है मेरे भाई और बहनों, परंतु जब वे रोगी थे तब मैंने पश्चाताप के लिए टाटोड़ा था और स्वयं को भूख प्यास से पीड़ित किया था। मैंने नतमस्तक होकर के प्रार्थना की थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमने प्रार्थना किया और नतमस्तक होकर के उनके लिए प्रार्थना की। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर उसने कहा कि मैं तुम्हारी सुधरूंगा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है कि जब बेबीलोन के में 70 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हारी सुधरूंगा और सुंदर वचन जो मैंने तुम्हें दिया है वह पूरा करूँगा और तुमको यहाँ वापस लाऊंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर यह कहता है कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए एक योजना बनाई है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने हमारी भलाई के लिए एक योजना बनाई है। क्योंकि इसलिए योजना बनाई है और बुराई के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए। परमेश्वर ने जो योजना बनाई है हमारी भलाई के लिए, और वह योजना बुराई के लिए नहीं है। और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई है, मैं उस योजनाओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य के लिए योजना बनाई है। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, मैंने एक सुखद तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है, जिससे तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, जिससे तुम्हारी उन्नति हो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें एक आशामय भविष्य दूंगा। जिस काम की आप आशा रखते हो, जिस काम के लिए विश्वास करते हो, परमेश्वर आपको आशामयी भविष्य देगा। कहा कि मैं तुझे आशामय भविष्य दूंगा, तब तुम मेरे नाम से आराधना करोगे। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आशामयी एक भविष्य आपको देगा, तब तुम उसके नाम से प्रार्थना करोगे, आराधना करोगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और मेरे वचन मेरे भवन में आकर के मेरे नाम से प्रार्थना करोगे। उसी ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मेरे भवन में आकर के मेरे नाम से प्रार्थना करोगे, तब मैं तुम्हें भविष्य दूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और परमेश्वर कहा तुम मेरे नाम से प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के
का हाँ और आमीन में उत्तर भी देता। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर महान है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूँगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिलूँ। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुमसे मिलूँगा। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से खोजोगे तब मुझे पाओगे। कहा कि जब मुझे सच्चे हृदय से तुम खोजोगे तब तुम मुझे पाओगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि मुझ प्रभु की वाणी है, यही परमेश्वर चाहता, यही परमेश्वर करेगा। कहा निसंदेह मैं तुम्हें सुलभ, तुम्हारे लिए शांतिदायक होऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सुलभ होऊंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और कहा कि मैं तुम्हारी समृद्धि लौटा दूंगा और विश्व के सब राष्ट्र जहाँ तुम बिखर गए हो पुनः मैं एकत्र करूंगा। आमीन। और कहा जिन देशों में मैंने तुम्हें हाँक दिया है वहाँ से, उस स्थान से मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा क्योंकि मैंने इस स्थान से तुम्हें बंदी बना करके निष्कासित कर दिया था, और यही प्रभु की वाणी है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, दाऊद के सिंहासन पर विराजने वाले राजा तथा इस नगर के बचे हुए निवासियों के संबंध में जो तुम्हारे पति, भाई, बंधु हैं और जो तुम्हारे साथ बंदी जन बेबीलोन नहीं गए हैं, प्रभु यूँ कहता है कि देखो मैं स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु उन पर शत्रु की तलवार, अकाल और महामारी में भेजने वाला हूँ। मैं उनको जंजीर के सड़े फल के समान निष्कृष्ट बना दूंगा। अंजीर का ऐसा सड़ा फल जिसको कोई नहीं खाता है, मैं तलवार, अकाल और महामारी से उसका पीछा करूंगा। मैं उनको पृथ्वी के सब राज्यों के लिए आतंक का प्राय बना दूंगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि मैं जिन जिन देशों में हाँक कर ले जाऊंगा वहाँ के लोग उनसे घृणा करेंगे और उनके कारण आतंकित और व्याकुल हो जाएंगे और उनकी निंदा करेंगे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, में साथियों, मैंने अपने सेवक नबियों को उनके पास भेजा था और नबियों के माध्यम से बार बार उन्हें अपना संदेश सुनाया था, किंतु उन्होंने जो मैंने संदेश सुना था ध्यान नहीं दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मुझ प्रभु की यही वाणी है और तुम मेरे वचन को नहीं सुना है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग परमेश्वर के वचन को सुने, आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले। परमेश्वर आपकी आज्ञाओं का पालन करेगा और परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। हर एक कमी घटी, हर एक जरूरत आपकी पूरा करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, कितने लोग हैं बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ, मैं उन भाई बहनों पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें प्रबंध कर परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों पर जो लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं, आप प्रार्थना सुन और देख रहे हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। जो भाई और बहनों की प्रार्थना करते हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमको दिन भर संभाला, हमारे पत्नी बच्चों को, घर परिवार, चैनल परिवार सुरक्षित काम करता। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता इस समय प्रार्थना में जुड़ गए हैं, जो लोग प्रार्थना में जुड़ गए हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उन्हें बलवंत कर। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग
बुखार से पीड़ित है, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित है, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम बढ़ाई। उन भाई बहनों की प्रार्थना करता जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता, जो लोग जिनके गले में इन्फेक्शन है, शुगर है, थायराइड है, उन सबकी बीमारी को तेरे ग्रस्त देता हूँ। और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे होंगे, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम को बढ़ाएगा। जिन उन भाई और बहनों की बात करते जिनके आँख में मोतियाबिंद रहता हूँ माला जाड़ा, यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम बढ़ाएगा। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके हाथ अपंग हैं, जिनके हाथ लूले हैं, पालिश मार दिया, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से लोग चंगे। उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन दर्द पीड़ा से करा रहे हैं, उनके आंसू यीशु मसीह के नाम से और लोग चंगे हो जाते हैं, नाम की महिमा की। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो भाई हमारे बहन से हमारे साथ में चैनल में जुड़ गए, प्रार्थना कर रहे हैं या सुन देख रहे हैं, उनकी हर एक कमी घटी, हर एक जरूरत है। मैं इस प्रार्थना को मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो छात्र छात्राएँ हैं। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो छात्र छात्राएँ हैं, उन्हें सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी देकर के आशीष। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ आमीन में उत्तर दे इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सबके साथ। परमेश्वर आपकी कृपा पर आपकी दया बनाए रखे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।